तो जैसे जैसे सीजीएल का जो समय पास आता जा रहा है ना, बच्चों में कहीं ना कहीं उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही है। और उत्सुकता नहीं कहेंगे हम कि वो डर, क्या एग्जाम हो जाएगा। और क्योंकि एग्जाम होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है उसे देखते हुए, जिन बच्चों ने वो एग्जाम दिया है ना, उसे देखते हुए तो बच्चे चाहेंगे कि एग्जाम ना ही हो। जिस डेट से एसएससी ने दे रखा था सीजीएल एग्जाम 13 अगस्त थे, और क्योंकि उसी समय जो टीसीएस, अभी टीसीएस का जो वापस लेके आने की बात चल रही है ना, क्योंकि टीसीएस अभी एग्जाम किसका ले रही है, अभी एग्जाम ले रही है टीसीएस अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का, और उसके एडमिट कार्ड जारी हो भी गए हैं और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा अभी। लेकिन उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखी बच्चों को। जो एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल का दिया था उसमें भी बच्चों ने बड़े आसानी से, शांति से, और अब भी वही। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू यह है कि जो 13 अगस्त से पेपर है, अगर वो 13 अगस्त को हो जाता है स्टार्ट, तो फिर ये बच्चों के लिए, फिर वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं, वो केवल उन पढ़ने वालों जिन्होंने बहुत लंबे समय से अच्छी तैयारी की है, उनके लिए तो क्या होगा, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि उसमें तो किसी का भी नंबर आ सकता है। आपको देख चुके हैं कि एग्जाम सेंटर के अंदर के वीडियो शामिल देखे पाए हैं, जिसमें मोबाइल चलाया जा रहा है, वीडियो देखे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, उसके दौरान भी पेपर चल रहा है। बाहर और अंदर की चीजें आपको पता है। और अगर पेपर नहीं होता है तो पहला पॉइंट तो देखिए, अभी पेपर तो बच्चे तो ये चाह रहे हैं कि पेपर ना ही हो, जो सिचुएशन चल रही है, और पेपर नहीं होता है ना, तो फिर इसका अर्थ यह है कि जो टीसीएस है या उसका कोई विकल्प, भाई कोई ना कोई तो उसका अल्टरनेटिव होगा एसएससी के पास, वो लेके आया जाए। क्योंकि जो अभी आपके सामने दिल्ली में हुआ ना 31 जुलाई को, वो सभी ने देखा, और उससे कोई ऐसा पॉइंट बाहर निकल के नहीं आया प्रूफ के रूप में कि हाँ ये सही हो, और उसके एग्जाम्पल भी ऐसे दिए गए जो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अब जो मेन पॉइंट मीटिंग कब है, 6 अगस्त को है ना, उसी में कहीं ना कहीं डिसाइड होगा कि शायद चेंज हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी कोई तो ले, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर किसी एग्जाम में गलत क्वेश्चन आते हैं, देखिए कितनी तरह से गड़बड़ है, रॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद वहां पे जो फैसिलिटी है ना, टेक्निकल एरर, तीसरा वहां पे पहुंचना, आपका जो एग्जाम सेंटर है ना, वहां पे पहुंचना बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि कहीं भी एग्जाम सेंटर मिल रहे हैं, जबकि आपने देखा था टीसीएस जब एग्जाम करा रही थी तो एग्जाम सेंटर का स्टैंडर्ड काफी ऊपर था। अभी देख पा रहे हैं कि एग्जाम सेंटर कहीं भी, किसी भी ऐसी जगह पे जहां पर मतलब एक्सेस नहीं है बच्चों का, वहां पे भी एग्जाम सेंटर। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है कि बच्चों के सामने मतलब उस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया जा रहा कि एग्जाम, जैसे एग्जाम कैंसिल हो गया कि नहीं, कि अभी एग्जाम कैंसिल है, बच्चे चले गए हैं वहां पे सेंटर पे, एग्जाम कैंसिल हो तो कम से कम 3 से 4 दिन पहले बच्चों को बताया जाए, क्योंकि वो जब चलना स्टार्ट करेंगे अपने घर से एग्जाम सेंटर के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम काफी दूर है। तो ये जो इश्यू है ना, ये सबके सामने है, ऐसा नहीं कि पहली बार है, ये एसएससी का जो भी कैंडिडेट है उसके सामने। लेकिन ये क्योंकि एग्जाम क्या था, सबसे बड़ा सीजीएल। देखिए अगर ये एग्जाम सीजीएल नहीं होता ना, तो आप भी समझ पा रहे हैं कि इतना बड़ा बवाल नहीं होता। ये एमटीएस में हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत। लेकिन जो एग्जाम सीजीएल का है, जिसमें असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री में जाते हैं, एएसओ सिलेक्ट होते हैं, वो भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं थोड़े से इतने मेच्योर हैं कि उन्हें पता है कि सही और गलत का। तो इसलिए प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा है कि अब टीसीएस को ही वापस लाया जाए, और टीसीएस वापस आती है या नहीं आती है, लेकिन वो तो बाद का पॉइंट है। लेकिन अभी सबसे बड़ा इश्यू ये है कि एग्जाम एक्सटेंड होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम एक्सटेंड नहीं होता है ना, मैंने पहले बताया था कि एग्जाम एक्सटेंड होगा, लेकिन इतना पॉइंट से कि
यहां पे जो एसएससी की जो नई एजेंसी है जिसने टेंडर लिया है एडिकिटी, उसके द्वारा इतनी बड़ी एबनॉर्मलिटी सामने आएगी ये नहीं पता था। हमने केवल इस वजह से एग्जाम सेंटर की आपका पेपर एक्सटेंड हो सकता है, क्यों? क्योंकि टीसीएस किसका पेपर ले रही है? एनटीपीसी का पेपर ले रही है, और एनटीपीसी में काफी ज्यादा स्टूडेंट है, इसलिए एग्जाम सेंटर नहीं अलॉट होंगे, नहीं मिल पाएंगे दूसरी कंपनी को उतने, तो इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी। लेकिन अब जो सामने पॉइंट जैसे जैसे आए हैं ना आपको, जैसे क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट, चलो ये भी सही है कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम पहले हुआ, अगर सीजीएल का हो जाता तो फिर और गड़बड़ हो जाती। हालांकि सिलेक्शन पोस्ट में भी वही स्टूडेंट है, लेकिन उनके लिए भी उतना ही हमदर्दी है। तो इसलिए अब सबसे बड़ा इशू है कि 6 अगस्त को जो पॉइंट बाहर निकल के आता है ना, वही सीजीएल का भविष्य डिसाइड करेगा। 2025 का क्या एग्जाम होगा या अभी होगा या कितना एक्सटेंड होगा, वो सब पॉइंटों में।